आज के वीडियो में जानेंगे रोज बिस्तर में पेशाब करने के इलाज के बारे में। दोस्तों, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर रात में बिस्तर में ही पेशाब कर देते हैं। ये हर छोटे बच्चे की आदत होती है। जितने भी छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर रात में ही बिस्तर में ही पेशाब कर देते हैं। लेकिन जब ये आदत उम्र के साथ बढ़ती जाती है, जब बच्चा 6 साल से लेकर 8 साल तक का हो जाता है, तो ये एक बीमारी भी हो सकती है। तो आज इसी के इलाज के बारे में जानेंगे। डॉक्टर कौन कौन सी दवाइयां देते हैं, कौन कौन सी टैबलेट देते हैं, जिससे बच्चा रात में बिस्तर में पेशाब न करे। कोई भी बीमारी हो दोस्तों, दवाओं से पहले कॉजेज के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। वो कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे बिस्तर में ही पेशाब कर देते हैं रात के समय। कारण इस प्रकार है। पहला होता है डिले ब्लैडर डेवलपमेंट, यानी जो मूत्राशय होता है जिसे ब्लैडर बोलते हैं, वो अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से एक कारण ये भी होता है जो बच्चा रात में ही पेशाब कर देता है बिस्तर पर। और इसके अलावा ब्लैडर में इन्फेक्शन भी हो सकता है। ब्लैडर मसल्स जो होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर भी हो सकती हैं, और जो ब्लैडर होता है वो काफ़ी स्मॉल हो सकता है, जिसकी वजह से यूरिन अच्छी तरह से स्टोर नहीं हो पाता और रात को ही बच्चा बिस्तर में पेशाब कर देता है। दूसरा कारण होता है हार्मोनल डिसऑर्डर, मतलब एंटीडायरेटिक्स जो हार्मोन्स होता है जिसे एडीएच बोलते हैं, जो यूरिन के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। जब वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ये भी एक कारण होता है, बच्चा रात को पेशाब करता है बिस्तर में ही। तीसरा कारण होता है न्यूरोलॉजिकल इशू, मतलब जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम, वो अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और इसके अलावा स्पाइन बाइफिटा की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी रीढ़ की हड्डी की। और इसके अलावा जो नर्व्स होती हैं उनमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा कारण होता है जेनेटिक्स प्रॉब्लम, मतलब ये जो परेशानी होती है एनुरेसिस की, ये फैमिली हिस्ट्री में भी पहले किसी को रही होगी। पांचवा कारण होता है मेडिकल कंडीशन, यानी जो यूरिन ब्लैडर होता है उसमें किसी प्रकार का संक्रमण भी हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चा रात को ही पेशाब कर देता है बिस्तर में। छठा कारण होता है एक्सेस फ्लूइड इनटेक, यानी बच्चों को शाम को 6-7 बजे ज़्यादा पानी पिला देते हैं, तो उसकी वजह से बच्चा यूरिन पास आउट नहीं कर पाता और रात को बिस्तर में ही पेशाब कर देता है। तो ये भी एक कारण होता है। अब बात करेंगे एनुरेसिस ट्रीटमेंट के बारे में। जब भी कोई बच्चा रात को पेशाब कर देता है बिस्तर में, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं, कौन कौन सी टैबलेट दी जाती हैं। मेडिसिन से पहले हम प्रिकॉशन के बारे में जानेंगे, क्या क्या करना चाहिए जिससे बच्चा रात को पेशाब ना करे। पहला, बच्चा जब रात को सोता है तो उससे पहले ज़्यादा एक्सेस फ्लूइड नहीं देना चाहिए बच्चे के लिए, पानी पीने के लिए बहुत कमी के साथ देना चाहिए। दूसरा होता है बच्चे को सोने से पहले यूरिन पास आउट कराना चाहिए, जिससे ब्लैडर पूरी तरह से खाली हो जाए। तीसरा होता है जब भी बच्चा कोई रात में बिस्तर पर पेशाब कर देता है तो उसकी यूरिन की जांच करानी चाहिए, ताकि पता पड़ सके किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। बात करेंगे दवा के बारे में, कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं जिससे बच्चा रात को बिस्तर में पेशाब ना करे। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों डेप्सोनिल टैबलेट के बारे में, जो 25 मिलीग्राम में आती है। इसमें जो कंटेंट होता है इमिप्रामाइन होता है। ये एक टीसीए ड्रग होती है। टीसीए का मतलब होता है ट्रीसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती है, जो एनुरेसिस की कंडीशन में भी प्रयोग की जाती है। सबसे पहले इस मेडिसिन के मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं, किस तरह ये दवा बॉडी में काम करती है, किस तरह ये बच्चे के लिए रिस्पांस देती है, जिससे बच्चा रात को पेशाब ना करे बिस्तर में। ये मेडिसिन क्या करती है, ब्रेन में सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन नाम के हार्मोन्स होते हैं, ये उनके अवशोषण को पूरी तरीका से इनहिबिट कर देती है, पूरी तरीका से रोक देती है, जिससे क्या होता है पूरा रिस्पांस मिलता है पेशेंट के लिए। और इसके अलावा यूरिन ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां, उन्हें पूरी तरीका से रिलैक्स कर देती है और मूत्राशय की नेक पर जो स्मूथ मसल्स को पूरी तरीका से कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, मतलब सिकोड़ देती हैं, जिससे क्या होता है मूत्राशय में मूत्र रोकने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे बच्चा रात में पेशाब नहीं करता बिस्तर में। इस मेडिसिन के उपयोग के बारे में बात करें, कब कब प्रयोग में लाई जाती है, तो ये डिप्रेशन और एनुरेसिस में प्रयोग की जाती है, जब बच्चा रात में पेशाब करता है बिस्तर में। डोजेस के बारे में बात करें, कितनी इसकी डोज देनी होती है, तो 6 साल से लेकर 12 साल तक का जो बच्चा होता है उसके लिए 25 मिलीग्राम की एक टैबलेट दी जाती है एक दिन में, केवल एक्सपर्ट और सीनियर डॉक्टरों के द्वारा। और इसके अलावा इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है 25 mg पर kg डे के हिसाब से इस मेडिसिन की डोज दी जाती है, केवल एक्सपर्ट और सीनियर डॉक्टरों के द्वारा। इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं इस मेडिसिन को लेने के बाद, तो साइड इफेक्ट इस प्रकार हैं, जैसे मुंह सूखना, ब्लड प्रेशर हाई होना, ब्रेस्ट में स्वेलिंग आना, और इसके अलावा ब्लड विजन होना, और इसके अलावा वीकनेस भी देखने को मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपके लिए जितनी भी जानकारी बताई है वो केवल आपकी जानकारी और जनरल नॉलेज के लिए है। वीडियो देखकर किसी भी दवा का प्रयोग खुद से न करें, पहले अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। डेप्सोनिल टैबलेट की प्राइस के बारे में बात करें, मार्केट में कितनी एमआरपी पर मिलती है, तो इसकी जो प्राइस होती है 10 टैबलेटों की, मात्र 7 रुपये की 10 टैबलेट मिलती हैं, जो हर मेडिकल पर अवेलेबल होती हैं। वीडियो की जानकारी दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो सनी मेडिकेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।